नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल आई टी आई फीटर टेक्निकल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कंपोनेंट की सरफेस को स्केल फ्री बनाने के लिए निम्न में से कौन सी हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन बी केस हार्डनिंग, ऑप्शन सी नाइट राइडिंग, ऑप्शन डी इंडक्शन हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर है इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग हम स्केल फ्री सरफेस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नाइट राइडिंग जबकि नाइट राइडिंग केस हार्डनिंग प्रोसेस में हम अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं और फ्लेम हार्डनिंग हमारा लेथ बेड को हार्डन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन बनी होती है। ऑप्शन ए 10 mm, ऑप्शन बी 12 mm, ऑप्शन सी 13 mm, ऑप्शन डी 25 mm। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी सी 13 mm। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, धातु में भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक गुण है। ऑप्शन ए फ्यूजिबिलिटी, ऑप्शन बी टेनेसिटी, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, ऑप्शन डी मेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी हमारा किसी धातु का भौतिक गुण है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चीजल के द्वारा एक ग्रूव काटा जा रहा है, ग्रूव के अंत में पहुंचने पर एक साथ अधिक मात्रा में धातु को काटने से आप कैसे रोकेंगे। ऑप्शन है अंत में पहुंचने पर हल्के फोर्स से चिपिंग, ऑप्शन बी सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग करके, ऑप्शन सी कम झुकाव के साथ चीजल को पकड़कर, ऑप्शन डी विपरीत साइड में अंतिम सिरे की चिपिंग करके। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर है विपरीत साइड से अंतिम सिरे की चिपिंग करके। जब हम किसी ग्रूव को काट रहे हैं, अगर उसके अंत तक पहुंच जाए तो हमें विपरीत साइड के अंतिम सिरे से चिपिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी विशेष ऑपरेशन के लिए कभी कभी ड्रिल पर स्टॉप रिंग लगा दिया जाता है, स्टॉप रिंग का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑप्शन ए थ्रू होल ड्रिलिंग, ऑप्शन बी ब्लाइंड ड्रिलिंग, ऑप्शन सी पायलट ड्रिलिंग, ऑप्शन डी काउंटर बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी ब्लाइंड ड्रिलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंजन असेंबली में कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे को जोड़ने में के एंटी फैटिग बोल्टों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए मोशन के दौरान असेंबली के झटकों को सहन करना, ऑप्शन बी जब असेंबली अल्टरनेटिंग लोड कंडीशन में हो तो लोड्स लेना, ऑप्शन सी असेंबली के मूवमेंट के दौरान अच्छी ग्रिप के लिए, ऑप्शन डी असेंबली के पास को ढीला होना। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी जब असेंबली अल्टरनेटिंग लोड कंडीशन में हो तो लोड्स लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्सी एसिटिलीन उपकरण का प्रयोग करने से पहले लीकेज को चेक कर लेना चाहिए। एसिटिलीन कनेक्शन पर किस प्रकार का पानी प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए नमक का पानी, ऑप्शन बी साबुन का पानी, ऑप्शन सी कठोर पानी, ऑप्शन डी ताज़ा पानी। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर है साबुन का पानी। साबुन का पानी ऑक्सी एसिटिलीन उपकरण का प्रयोग करने से पहले लीकेज को चेक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टैप की रीशाइनिंग के लिए उस पर कहाँ पर ग्राइंडिंग करते हैं। ऑप्शन ए फ्लूइड पर, ऑप्शन बी थ्रेड्स पर, ऑप्शन सी व्यास पर, ऑप्शन डी रिलीफ पर। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर है ऑप्शन ए फ्लूइड पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रिल के साइज व किए हुए सुराख में भिन्नता आने का कारण। ऑप्शन ए जॉब पर कंपन होना, ऑप्शन बी ड्रिल मोशन के स्पिंडल में स्केलनेस आना, ऑप्शन सी ड्रिल के कटिंग एजों की लंबाई असमान होना, ऑप्शन डी ड्रिल के कटिंग एज अधिक शार्प होना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ड्रिल के कटिंग एजों की लंबाई असमान होना। जब हमारे ड्रिलिंग के कटिंग एज की लंबाई असमान होगी तो ड्रिल के साइज व सुराख उनमें भिन्नता आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण आने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इलास्टिक डिफॉर्मेशन त्रुटि, ऑप्शन बी पैरेलल त्रुटि, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट त्रुटि, ऑप्शन डी रैंडम त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर है कॉन्टैक्ट त्रुटि, कॉन्टैक्ट एरर। यह क्वेश्चन हमारे कई विभागों की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वनडे बेवल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वनडे डिवीजनों में बांटा जाता है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, स्पैनर कितने मुंह वाले होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी इच्छानुसार बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 100। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर है 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, टैपिंग होल होना चाहिए, टैप साइज से बड़ा, टैप ऑप्शन बी टैप साइज से छोटा, ऑप्शन सी टैप के साइज के बराबर, ऑप्शन डी टैप के कोर या माइनर डायमीटर के बराबर।
क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर है टैप के कोर या माइनर डायमीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 है मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के इंडिकेटर में प्रयोग किए जाने वाला स्टाइलस किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है टूल स्टील, ऑप्शन बी कार्बाइड, ऑप्शन सी डायमंड, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी डायमंड। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्नियर हाइट गेज की स्पेसिफिकेशन क्या है? वर्नियर हाइट गेज को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? ऑप्शन है स्क्राइबर की लंबाई, ऑप्शन बी बेस की ऊंचाई, ऑप्शन सी बीम की चौड़ाई, ऑप्शन डी मेन स्केल की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर है मेन स्केल की ऊंचाई। वर्नियर स्केल पर हमारा मेन स्केल बीम पर अंकित किया जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है जीआई पाइप पर बाहरी थ्रेड के द्वारा आसानी से थ्रेड काटी जा सकती है। ऑप्शन है सेंट्रल लेथ, ऑप्शन बी थ्रेड रोलर्स, ऑप्शन सी टैप सेट, ऑप्शन डी डाई और डाई स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर है थ्रेड रोलर्स। थ्रेड रोलर के द्वारा जीआई पाइप पर बाहरी थ्रेड आसानी से काटी जा सकती है। थ्रेड रोलर्स का प्रयोग वहाँ पर भी किया जाता है जहाँ पर मास प्रोडक्शन की आवश्यकता हो। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा निम्न में से किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है? ऑप्शन है प्लेन कार्बन स्टील, ऑप्शन बी रॉट आयरन, ऑप्शन सी पिग आयरन, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर है रॉट आयरन। रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा 0.01% टू 0.02% होती है, जबकि प्लेन कार्बन स्टील में 0.3% टू 0.15% तक होती है। रोट आयरन हमारा पुडलिंग फर्नेस में तैयार किया जाता है, जबकि पिग आयरन हमारा ब्लास्ट फर्नेस में तैयार किया जाता है, और कास्ट आयरन हमारा क्यूपेला फर्नेस में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइलिंग के लिए अलाउंस होता है। ऑप्शन है 0.025 टू 0.5 mm, ऑप्शन बी 0.6 टू 1 mm, ऑप्शन सी 0.8 टू 9 mm, ऑप्शन डी 1 टू 1.5 mm। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर है 0.025 टू 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 18 है स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है। ऑप्शन है 0.1 टू 0.04 mm, ऑप्शन बी 0.1 टू 0.4 mm, ऑप्शन सी 0.5 टू 0.8 mm, ऑप्शन डी 1 टू 1.5 mm। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर है 0.01 टू 0.1 टू 0.4 mm, ऑप्शन बी। स्क्रैपिंग हमारा वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हाई स्पोर्ट्स अधिक हो। हाई स्पोर्ट्स को दूर करने के लिए स्क्रैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन और जहाँ पर हमारे अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करनी होती है वहाँ पर भी स्क्रैपिंग का प्रयोग किया जाता है। स्क्रैपर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये बुलनोस स्क्रैपर हो गया है, फ्लैट स्क्रैपर हो गया है, राउंड स्क्रैपर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि हैमर के हैंडल लूज फिट होते हैं तब क्या होता है? ऑप्शन है हैमर निकल सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है, ऑप्शन बी हैमर झटकों को सहन कर सकता है, ऑप्शन सी हैमर पर स्विंग अधिक होती है, ऑप्शन डी हैमर को अधिक लीवरेज मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर है हैमर निकल सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। हैमर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, और इनको वेट और लेंथ के अनुसार काम में लिया जाता है, कार्य अनुसार लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी वर्नियर हाइट गेज, ऑप्शन सी स्लिप गेज, ऑप्शन डी बेवल गेज। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम किसी भी जॉब की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग हम वी ब्लॉक के द्वारा किसी गोल छड़ का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, और स्लिप गेज का प्रयोग विभिन्न प्रकार के गेजों की परिशुद्धता मापने के लिए यूज़ में लाया जाता है, और जबकि बेवल गेज हमारा एंगल को मापने में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है इनसाइड माइक्रोमीटर प्रयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है इनका सदैव हैंडल लगाकर करना, ऑप्शन बी इसका प्रयोग माप के अनुसार ही करना, ऑप्शन सी कार्य ना होने की दिशा में ऑयल लगाकर रखना चाहिए, ऑप्शन डी उपयोग सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर है उपयोग सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा प्लायर का क्या कार्य है? ऑप्शन है यह किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम आता है, ऑप्शन बी इसमें सुराग बनता है, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर है यह चीज़ किसी भी चीज़ को पकड़ने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है मशीन के प्रत्येक
मद को तेल देना। ऑप्शन बी मशीन के किसी खराब पार्ट्स को बदलना। ऑप्शन सी मशीन को पूरी तरह से खोलकर साफ करके तेल देने के बाद दोबारा फिट करना। ऑप्शन सी डी मशीन को साफ करना। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर है मशीन को पूरी तरह से खोलकर साफ करके तेल देने के बाद दोबारा फिट करना। ओवरहॉलिंग का यही अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 24 है डक्टिलिटी धातु का एक गुण है जो कि निम्न में से किसे बनाने के लिए सहायक होता है। ऑप्शन है तारे, ऑप्शन बी शीटें, ऑप्शन सी पाइपें, ऑप्शन डी प्लेटें। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर है ऑप्शन ए तारे। डक्टिलिटी का गुण जिस धातु में होता है उस धातु की हम तारे बनाते हैं, जबकि मेलेबिलिटी गुण होने के कारण हम उस धातु की शीटें बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इंडेड स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है। ऑप्शन ए 0.6403 पिच, ऑप्शन बी 0.6134 पिच, ऑप्शन सी 0.6 पिच, ऑप्शन डी 0.6495 पिच। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी 0.6134 पिच। क्वेश्चन नंबर 26 है सबसे बड़ा लेटर साइज ड्रिल होता है। ऑप्शन है 5.944 mm, ऑप्शन बी 6.08 mm, ऑप्शन सी 9.52 mm, ऑप्शन डी 10.49 mm। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी 10.49 mm। लेटर साइज ड्रिल हमारे नंबर 1 से लेके नंबर 80 तक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टॉलरेंस कहते हैं, ऑप्शन बी हाई लिमिट कहते हैं, ऑप्शन सी अलाउंस कहते हैं, ऑप्शन डी लो लिमिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर है हाई लिमिट कहते हैं, जबकि न्यूनतम स्वीकृत सीमा को हम लो लिमिट कहते हैं। अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है एक रेल ट्रैक की ड्रिलिंग करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, निम्न में से कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करें। ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी बैच ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी रेचेट ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर है रेचेट ड्रिलिंग मशीन। रेचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई विद्युत की सेवा उपलब्ध नहीं होती है, जबकि रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग बड़े साइज के होल व जहाँ पर अधिक मात्रा में होल बनाने होते हैं वहाँ पर रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है BSW स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है। ऑप्शन ए 0.7035 पिच, ऑप्शन बी 0.6 पिच, ऑप्शन सी 6.6134 पिच, ऑप्शन डी 0.6403 पिच। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी 0.6403 पिच। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा हैंड फाइलें किस मटेरियल से बनाई जाती हैं। ऑप्शन है केस हार्ड की हुई माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी हार्ड कार्बन स्टील, ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी लो कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की हमारी हैंड फाइलें तैयार की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन है रिंग लुब्रिकेशन, ऑप्शन बी ग्रीस गन लुब्रिकेशन, ऑप्शन सी विक फीड लुब्रिकेशन, ऑप्शन डी पंप लुब्रिकेशन। क्वेश्चन 31 का हमारा आंसर है रिंग लुब्रिकेशन हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन के अंतर्गत आता है, जबकि ग्रीस गन लुब्रिकेशन हमारा फोर्स फीड लुब्रिकेशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा सबसे छोटा नंबर साइज ड्रिल होता है। ऑप्शन है 0.75 mm, ऑप्शन बी 0.50 mm, ऑप्शन सी 0.343 mm, ऑप्शन डी 0.20 mm। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी 0.343 mm। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा बॉल बेयरिंग को माउंट करते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार का फिट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रिसीजन स्लाइड, ऑप्शन बी बड़ा क्लियरेंस, ऑप्शन सी लूज रनिंग, ऑप्शन डी इंटरफ्रेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी इंटरफ्रेंस प्रकार का फिट हमारा बॉल बेयरिंग को माउंट करते समय प्रयोग में लाया जाता है। फिट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पहला क्लियरेंस फिट, ऑप्शन इंटरफ्रेंस फिट और तीसरा ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट में हमारा होल बड़ा होता है और शाफ्ट छोटी होती है, जबकि इंटरफ्रेंस फिट में हमारा शाफ्ट बड़ी होती है, होल छोटा होता है, जबकि ट्रांजिशन फिट में हमारा दोनों के दोनों या तो कोई या होल बड़ा होगा या शाफ्ट बड़ी होगी या होल छोटा होगा या शाफ्ट छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कॉलर और शाफ्ट को पोजीशन में कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, ऑप्शन बी स्क्वायर हेड स्क्रू, ऑप्शन सी हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ऑप्शन डी पैन हेड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर है ऑप्शन ए हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू।
क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाई लिमिट, ऑप्शन बी टॉलरेंस, ऑप्शन सी अलाउंस, ऑप्शन डी लिमिट। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर है अलाउंस। फिटिंग पार्ट्स को जानबूझकर रखने वाले अंतर को हम अलाउंस कहते हैं। अलाउंस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें अधिक मात्रा में किसी जॉब का निर्माण करना हो। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा सेंटर लेथ पर एक बॉल को टर्न करने के लिए निम्न में से मूवमेंट का कौन सा कॉम्बिनेशन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैरेज और कंपाउंड, ऑप्शन बी क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड, ऑप्शन सी कैरेज और क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन डी कंपाउंड स्लाइड और एप्रन। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि कटिंग स्पीड 1 मीटर पर मिनट और चक्कर पर मिनट एक दिए हुए हो तो जॉब का व्यास एमएम में ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या का चयन गया है? क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर में कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है, कटिंग स्पीड इज इक्वल्स टू पाई डी एन अपॉन 1000। कटिंग स्पीड इज इक्वल्स टू पाई डी एन अपॉन 1000। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, टेपिंग करते समय टैप के टूटने को निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन है टैप पर क्रॉस थ्रेड होना, ऑप्शन बी अत्यधिक डाउन प्रेशर लगाया गया है, ऑप्शन सी कटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन डी टैप ड्रिल साइज का छोटा होना। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर है टैप्स और क्रॉस थ्रेड होना। यह हमारा टैप टूटने का कारण नहीं है, जबकि अत्यधिक डाउनवर्ड प्रेशर और कटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब टैप ड्रिल साइज हमारा छोटा रहता है, जब टैप के टूटने का कारण ज़्यादा संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, टैप भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टैप और टेपर टैप, सेकंड इंटरमीडिएट टैप, थर्ड बॉटमिंग टैप। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, एक्सटेंशन रोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर है स्टील, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्ट में से कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है? ऑप्शन ए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ऑप्शन बी गाइड पिने, ऑप्शन सी बेस, ऑप्शन डी रोकोराम। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी गाइड पिने। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, एक हार्डनिंग विधि में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का नाम बताइए। ऑप्शन ए साइनाइडिंग, ऑप्शन बी नाइट्राइडिंग, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग, ऑप्शन डी एमोनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग विधि में हम अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, ट्राइपॉड की टांगों के बीच को नीचे से डैश डैश के द्वारा पोजीशन में लॉक किया जाता है। ऑप्शन है फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन बी वायर रॉड्स, ऑप्शन सी रिटेनिंग चेन्स, ऑप्शन डी क्लैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी रिटेनिंग चेन्स। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, BSW स्क्रू थ्रेड का कोण होता है? BA स्क्रू थ्रेड का कोण क्या होता है? ऑप्शन ए 55 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 47 1.5 2 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। BA थ्रेड का कोण हमारा 47.5 डिग्री होता है, जबकि BSW और BSP थ्रेड का कोण हमारा 55 डिग्री होता है, और अमेरिकन नेशनल थ्रेड और मेट्रिक थ्रेड का कोण 30 डिग्री होता है, और एक्मे थ्रेड का कोण हमारा 29 डिग्री होता है, और मीट्रिक एक्मे थ्रेड का कोण हमारा 30 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, मेजरिंग गेजों को वेयर रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, ऐसा गुण प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस हीट ट्रीटमेंट विधि का आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन बी केस हार्डनिंग, ऑप्शन सी एनेलिंग, ऑप्शन डी टेम्परिंग। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग मेजरिंग गेजों को वेयर रेजिस्टेंस बनाने के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, डाई नट कुछ नहीं है बल्कि, ऑप्शन है डाई द्वारा फोर्जिंग किया हुआ एक नट है, ऑप्शन बी नट के आकार की डाई है, ऑप्शन सी डाई स्टॉक पर लगा हुआ नट है, ऑप्शन डी नट में चूड़ियाँ काटने वाली डाई है। क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा आंसर है नट के आकार की डाई है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, पहले बने सुराख को कुछ गहराई तक बड़ा करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काउंटर सिंगिंग, ऑप्शन बी काउंट स्पोर्ट फेसिंग, ऑप्शन सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी रिमिंग। क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा आंसर है काउंटर बोरिंग। पहले से बने सुराख को कुछ बड़ा करने के लिए हम काउंटर बोर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, जबकि काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन में हम किसी भी सुराख के कोने को बेवल करने के लिए हम काउंटर सिंकिंग का प्रयोग करते हैं, जबकि रिमिंग का प्रयोग हम किसी पहले से ड्रिल हुए होल को फिनिशिंग प्राप्त और
फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए हम रिमिंग का प्रयोग करते हैं, जबकि स्पोर्ट फेसिंग का प्रयोग बोल्ट के हेड को जगह बनाने के लिए स्पोर्ट फेसिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैचिंग गियर्स के बैकलेश होती है। ऑप्शन ए मैच की हुई दो गियर्स के बीच इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी मैच की हुई दो गियर्स के बीच क्लियरेंस, ऑप्शन सी मैच की हुई दो गियर्स के बीच फ्रिक्शन, ऑप्शन डी मैच की हुई दो गियर्स के बीच यूटिलाइज। 47 का हमारा आंसर है मैच की हुई दो गियर्स के बीच क्लियरेंस। क्वेश्चन नंबर 48 है, साइन बार का प्रयोग करते हुए एंगल को सेट करने के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई का अनुपात बनाती है। ऑप्शन ए कोसेक, ऑप्शन बी साइन थीटा, ऑप्शन सी टेन थीटा, ऑप्शन डी कोट थीटा। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा आंसर है साइन थीटा। साइन बार का प्रयोग करते समय एंगल को सेट करने के लिए हम साइन थीटा H/L प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, स्क्रू जैक पर चूड़ियाँ बनी थी। ऑप्शन ए एक्मे थ्रेड, ऑप्शन बी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी बटरेस थ्रेड, ऑप्शन डी BSW थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा आंसर है स्क्वायर थ्रेड। स्क्रू जैक पर हमारा स्क्वायर थ्रेड प्रयोग की जाती है। स्क्वायर थ्रेड हमारे वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर अत्यधिक लोड सहन करना हो, जबकि एक्मे थ्रेड का प्रयोग लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कटी होती है, जबकि बटरेस थ्रेड का प्रयोग हम एक तरफा लोड के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस मापा जाता है। ऑप्शन ए डायल गेज द्वारा, ऑप्शन बी गो गेज द्वारा, ऑप्शन सी फीलर गेज द्वारा, ऑप्शन डी कैलिपर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर है फीलर गेज। फीलर गेज के बीच दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के गैप को मापने के लिए हमारा फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फीलर गेज को हम क्लियरेंस गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।